Today we will start the second chapter of the fuzzy mathematics, which is the operation of fuzzy set, and our topic is complement of fuzzy set. हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो fuzzy set होता है हम लोग उसका complement किस तरह लेते हैं। अब हम किसी भी फंक्शन को किस तरह डिफाइन करते हैं एफ से, जो कि हमारे पास डोमेन से रेंज पे जाता है। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट के केस में हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से, जो हमारे पास इसकी डोमेन से इसकी रेंज में जाएगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी हमारे पास, वो भी हमारे पास 0,1 होगी और ये भी 0,1। मतलब कि इसकी डोमेन हमारे पास क्या है, 0 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है और उसके अंदर तमाम जितने भी एलिमेंट हैं 0 से 1 तक, जैसे 0.1 0.2 अप टू सो ऑन, वो तमाम इंक्लूड हैं। और ये हमारे पास इसकी डोमेन और रेंज सेम है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट के केस पे। तो हमारे पास इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 0 का हमेशा 1 होता है एंड हमारे पास कॉम्प्लीमेंट 1 का 0 होता है। ये जो हमारे पास 0 और 1 है, ये हमारे पास हम लोग जब एग्जांपल्स करेंगे ना, हमारे पास जस्ट लाइक कोई भी एग्जांपल है, हम लोग उसमें ये जो 0 और 1 है ये हमारे पास असल में एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मेंबरशिप्स कहते हैं। ये हमारे पास मेंबरशिप्स होती हैं किसी भी फंक्शन की। तो हम लोग किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे कहते हैं कि ये 0 पे हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट 1 है और 1 पे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी आती है, हमेशा ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरा आ जाता है कि अगर इफ़ a is less than b, then complement of a is greater than complement of b। ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है अगर a लेस देन b है। अब जिस तरह मैंने बताया था ये दोनों मेंबरशिप्स हैं, तो a और b भी हमारे पास असल में मेंबरशिप्स होती हैं। क्योंकि हम लोगों को पता है हम लोग फजी सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी मेंबरशिप फंक्शन से ही रिप्रेजेंट करते होते हैं ना। तो हमारे पास हम लोग कोई भी दो ऐसी मेंबरशिप लेंगे कि पहली मेंबरशिप लेस होगी दूसरी मेंबरशिप से। देन अगर हम लोग पहली को कॉम्प्लीमेंट लें और दूसरी को कॉम्प्लीमेंट लें, तो पहली हमारे पास ग्रेटर होनी चाहिए दूसरे के कॉम्प्लीमेंट से। और इन दो प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बोलते होते हैं, ये हमारे पास स्केलेटन प्रॉपर्टीज़ हैं। किसकी स्केलेटन प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट की। अब हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं उनको हम लोग कह लेते हैं, जो थर्ड प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लीमेंट हमेशा हमारे पास कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है, उसको हम लोग इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और हमें पता है इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम लोग कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं जस्ट लाइक एक्स, अगर हम उस पर कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं और हम लोग इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ये हमारे पास एक्स के इक्वल आना चाहिए। जस्ट लाइक हम लोग बचपन में करते थे ना, इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते थे कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास उसी के ही एलिमेंट के इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है। पहली प्रॉपर्टी आ गई कि हमारे पास 0 को कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 होता है और 1 का कॉम्प्लीमेंट हमेशा 0। अब दो हम लोग मेंबरशिप ले लें, पहली मेंबरशिप दूसरी से लेस हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट, पहली का कॉम्प्लीमेंट ग्रेटर होगा दूसरे के कॉम्प्लीमेंट के। थर्ड वन इज़ कि वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। एंड फोर्थ, ये इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई करना चाहिए, तब हम किसी भी फजी सेट को क्या कहेंगे कि ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ फजी सेट है। तो हम लोग एक एग्जांपल से इसको शो करवा देते हैं। हमने एग्जांपल ले ली कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, असल में हमारे पास यहाँ पे ए क्या है, मेंबरशिप है। हम लोग कॉम्प्लीमेंट फंक्शंस को ना दो तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एक इस तरह करते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट और अंदर हम लोग मेंबरशिप लिख लेते हैं, इसको भी हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, या हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मेंबरशिप की जगह क्या है, ए है। तो हमें पता है कि ए हमारे पास एलिमेंट नहीं है, ये हमारे पास मेंबरशिप है। ठीक है, मेंबरशिप हमारे पास 1 के इक्वल है अगर ए लेस देन और इक्वल टू टी है, और मेंबरशिप हमारे पास, मेंबरशिप का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 0 के इक्वल है अगर ए ग्रेटर देन टी है। अब हमें ए का तो पता है कि हम लोग ए को कोई भी वैल्यू दें हमारे पास उसके हिसाब से ए होगा, लेकिन ये टी क्या है, अब इन्होंने बताया हुआ है कि टी हमारे पास 0 और 1 के इंटरवल में लाई करते हैं। तो हमारी अपनी मर्ज़ी है कि इस क्वेश्चन में टी की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग 0 से लेकर 1 तक कोई भी हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं टी का। हम लोग अपनी मर्ज़ी से टी ले लेते हैं, चले 0.5 ले लेते हैं, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। फॉर ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू टी की बजाय क्या आ गया 0.5, और 0 फॉर ए इज़ ग्रेटर देन हमारे पास 0.5। अब हम लोग इस पे कॉम्प्लीमेंट की कंडीशंस लगा लेते हैं। हमारे पास पहला क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 0 का 1 होता है और हमारे पास 1 का हमेशा 0। तो हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 क्या है। मतलब कि हम लोगों ने ए की जगह पे क्या पुट किया, ज़ीरो पुट कर लिया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ए की जगह पे जब ज़ीरो पुट किया ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये होती है। हमारे पास हमें पता है इधर पुट किया तो क्या बन गया, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0.5। तो ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है ना, 0 लेस है हमारे पास 0.5 से ना, लेकिन 0 ग्रेटर तो नहीं है 0.5 से। तो हम लोग इसका क्या ले लेते हैं, फंक्शन क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और दूसरा क्या था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 हमेशा हमारे पास 0 के इक्वल होते हैं। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 ले लें, ए की जगह 1 ले लें, तो अगर इधर पुट करें तो हमें पता है कि ए की जगह जब 1 पुट किया 1 ग्रेटर है 0.5 से, तो इसका क्या फंक्शन आ गया, 0। तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी तो हमारे पास सेटिस्फाई होगी, जो कि हमारे पास क्या थी, कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 1 के इक्वल होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 के इक्वल होना चाहिए। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग ले लेते हैं कि हम लोग कोई भी दो मेंबरशिप्स ले लेते हैं ए और बी में से। अब हमें पता है कि ए और बी हमारे पास ज़ाहिर है कोई ना कोई डोमेन के एलिमेंट्स है ना, और हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट फंक्शन का डिफाइन किया कि डोमेन भी हमारे पास 0 1 में होगी और रेंज भी 0 1 में होगी। तो हम लोग कोई भी दो एलिमेंट्स उठा देंगे 0 और 1 में से, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर देखते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। अब हम लोगों के पास क्या कंडीशन है कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, ग्रेटर देन होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी से। अब मैंने आपको बताया है कि ए और बी हमारे पास क्या हैं, कोई भी दो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, डोमेन के एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो हम लोग कोई भी दो ले लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये हमारे पास फजी की खूबसूरती है कि हम लोग तमाम काम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, ठीक है। हम लोग बस, हमें इन्होंने बताया हुआ है ना कि 0 और 1 में से लेना 0 और 1 में से, बाकी कोई भी एलिमेंट ले लें, हमारी अपनी मर्ज़ी। चलें, अब अगर मैं ए की जगह 0.4 ले लेती हूँ ये अपनी मर्ज़ी से, और बी की जगह मैं 0.6 ले लेती हूँ, तो हमें पता है कि हमारे पास 0.4 लेस है ना 0.6 से, हम लोग ले लेते हैं 0.4 लेस है हमारे पास 0.6 से। देन इन्होंने कहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.4 जब लेंगे वो ग्रेटर देन होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.6 से। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.4 किसके इक्वल होगा, हम लोगों ने ए की जगह हम लोगों ने 0.4 पुट की है ना। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, ए की जगह जब हम 0.4 पुट करते हैं तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या दूसरी, ए की जगह 0.4 पुट करते हैं तो 0.4 लेस से 0.5 से ना, तो इसकी जगह पे हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, 1 आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.4 हमेशा हमारे पास 1 आ गया। अब हम लोग दूसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.6 फाइंड कर लेते हैं। अब हम लोग फिर से इसी फंक्शन में देखते हैं कि यहाँ 0.6 पुट करेंगे, यहाँ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली हो रही है ना कि 0.6 ग्रेटर है 0.5 से, तो उसका हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हम लोग इस कंडीशन में पुट कर लेते हैं। अब हम लोग बोल देते हैं कि ना इफ़ 0.4 इज़ लेस देन 0.6 देन सी कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.4 क्या आया था, 1, ग्रेटर देन क्या आया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.6 इज़ 0। तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है कि ज़ाहिर 0.4 लेस है 0.6 से, तो हमारे पास 1 ग्रेटर है 0 से, तो ये बिल्कुल ठीक आ गया। अब ये दो प्रॉपर्टीज़ होगी, ये इन दो प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे पास स्केलेटन प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। नेक्स्ट टू हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूज़ होना चाहिए। ज़ाहिर है ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूज़ है, तो हम लोग खाली लास्ट कंडीशन देख लेते हैं। लास्ट कंडीशन क्या थी कि हमारे पास इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी थी कि हम लोगों ने कोई भी एक एलिमेंट लेना है, उस पर कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना है, उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट लेना है, देखना है कि वो इस फंक्शन में आता है या नहीं आता। अब हम लोग फोर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हम लोग कोई भी एक एलिमेंट उठा लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने डोमेन से ही ज़ाहिर उठाने, और डोमेन हमारे पास किस तरह डिफाइन थी कि हमारे पास 0 1 से वो 0 1 पे ही जा रही है। तो हम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं। हम लोग जस्ट
चलें 0.4 उठा लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसकी मेंबरशिप पहले भी फाइंड की हुई है कि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग किस तरह लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट इनटू कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.4, कि 0.4 का कॉम्प्लीमेंट। हम लोगों ने जब ये फाइंड किया था ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.4 खाली, तो वो हमारे पास क्या आया था, 1 आया था। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1। और हम लोगों को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या था, 0 था हमारे पास। तो हमारे पास वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम लोग जब भी ना कॉम्प्लीमेंट 2 दफ़ा भी लें तो हमारे पास वो एलिमेंट ही आना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने एलिमेंट 0.4 लिया था, तो हमारे पास आखिर में आंसर क्या आया, 0। तो हम लोगों के पास 0.4 इक्वल तो नहीं है 0 के, सो इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि ना ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज़ ओनली फॉर द स्केलेटन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अगर ये 4 की 4 सेटिस्फाई कर ले तो तब हम लोग कहते हैं ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ फजी सेट है।